सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो आपका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, उस अगर वो ख़राब हो जाए यानी या फिर ख़राब हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। और अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको अपनी कार के अंदर दिख रहे हैं तो आपको इमीडिएटली वो चेक कराना ज़रूरी है। उसे क्लीन कराओ, और क्लीन नहीं होता है तो रिप्लेस कराने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। कुछ ऐसे सिम्टम बताऊँगा जो कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर अगर ख़राब हो तो ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। अगर ये आपके कार में है तो इमीडिएटली आपको चेंज कराना ज़रूरी है। इसके ऊपर जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, क्रैंक सेंसर जो है, इसकी अगर वर्किंग आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो वो अगर आपको वर्किंग नहीं पता है क्रैंक सेंसर क्या होता है तो उसकी वर्किंग भी आप देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको सिम्टम्स बताने वाला हूँ कि अगर ख़राब हो गया आपका जो सेंसर वो ख़राब है या ख़राब हो गया है तो उसके क्या क्या सिम्टम दिखना चालू होते हैं कार के अंदर, ये सब चीज़ें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट। सो फ्रेंड, आपको 3 से 4 कुछ मैं ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जो कि जनरली और मैक्सिमम देखे जाते हैं क्रैंक सेंसर खराब होने के बाद। पहले रीज़न से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला जो पॉइंट है उससे स्टार्ट करता हूँ। पहला जो है कि लॉन्ग क्रैंकिंग हो रही है। क्रैंकिंग मीन्स क्या, जो आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, जब उसे क्रैंकिंग कहा जाता है। जो आप चाबी लगाते हो, जो की लगाते हो, उसके बाद जो क्रैंक करते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, उसे क्रैंकिंग कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी जो है बहुत लॉन्ग क्रैंकिंग ले रही है, बहुत ज़्यादा, यानी आप दबा के रख रहे हो चाबी और घेंग 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 आवाज़ आके मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है, या कभी का बाई चांस स्टार्ट हो भी जा रही है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्रैंकिंग हो रही है या स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये सबसे पहला रीज़न ये होता है कि इसका जो क्रैंक सेंसर है वो ख़राब हो गया है या होने वाला है, ये भी हो सकता है। तो अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है तो आपको क्रैंक सेंसर चेक कराने की ज़रूरत है। इसका सॉल्यूशंस क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन निकलते हैं इसके, वो मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। पहले पूरे टॉपिक्स में यहाँ कवर कर लेता हूँ। तो पहले यही है कि लॉन्ग क्रैंकिंग हो रही है आपकी गाड़ी में, तो ये एक सिम्टम्स है आपके बैड क्रैंक सेंसर के। अगर ये सिम आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रैंकिंग हो रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती थी, अभी बहुत ज़्यादा लंबा क्रैंकिंग हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आप समझ जाओ कि क्रैंक सेंसर का है। पहले तो आपको क्रैंक सेंसर ही चेक कराना है। ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप नहीं तो डायग्नोस नहीं कर पाते हो, कुछ और ही चीज़ें चेक करा लेते हो। आपको लगता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम है, इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये क्रैंक सेंसर के सिम्टम्स है। सबसे पहले आपको क्रैंक सेंसर चेक कराने की ज़रूरत है। इसका मैं आगे में आपको बताऊंगा। अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ता हूँ। सेकंड क्या है, आरपीएम आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है गाड़ी में। आपका जो क्लस्टर मीटर होता है ना, वह आरपीएम शो करता है। जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है या क्रैंकिंग आप ले रहे हो या क्रैंक कर रहे हो तो उस टाइम जो आपका आरपीएम है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। बहुत नहीं बोलूँगा मैं, जो आइडल में आपका जो अगर पेट्रोल व्हीकल है तो 800 से 1200 के बीच जो है वो आइडल में उसका आरपीएम होता है। आइडल आरपीएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब आप क्रैंकिंग करते हो, जब आपके स्टार्टर मोटर होती है उसका भी एक जो क्रैंकिंग होती है उसका एक आरपीएम होता है। वो आप ये कह सकते हो 200 से लेके 300 तक जो वो है वो फ्लक्चुएट होता है आरपीएम जब आप क्रैंक करते हो। तो ये क्रैंकिंग होना चाहिए। अगर आरपीएम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये आप समझ जाओ कि आपका जो क्रैंक सेंसर है वो खराब हो गया है। क्योंकि जब भी आप क्रैंकिंग करते हो तो आपका आरपीएम जो है वो बढ़ना चाहिए, फ्लक्चुएट होना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा 800 2000 तक चले जाएगा, ऐसा नहीं। आपका थोड़ा सा जो वो आपका आरपीएम का एनालॉग है या डिजिटल है जो भी, तो वो फ्लक्चुएट होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आपकी जो क्रैंक सेंसर है वो ख़राब हो गया है। थर्ड उस पर बढ़ता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी गाड़ी रनिंग में है, चल तो रही है लेकिन चलते चलते बंद हो जा रही है कभी भी। बाई चांस कहीं सिग्नल पे रुके हो, आरपीएम आपका जब कम है, सिग्नल पे क्या आप एक आइडल पे खड़े हो, तो वहाँ जब आपका आरपीएम कम है तो गाड़ी अचानक बंद हो जा रही है। या चलते चलते जब आप डी एक्सीलरेट कर रहे हो, एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा रहे हो, तो गाड़ी बंद हो जा रही है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो ये जो सिम्टम है वो बैड क्रैंक सेंसर के ही सिम्टम्स है कि आपका जो क्रैंक सेंसर है वो सही से सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, सिग्नल वीक हो रहा है, वहाँ पे सिग्नल ब्रेक हो रहा है। सिग्नल अगर ब्रेक हो रहा है तो गाड़ी आपकी झटका लेके बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे सिग्नल पास ही नहीं होगा, इग्निशन आपका जो कॉइल है वो वर्क नहीं करेंगी, स्पार्किंग नहीं होगी। तो क्योंकि मेन जो सिग्नल है वो आपके क्रैंक सेंसर से मिलेगा। क्रैंक सेंसर को अगर सिग्नल छूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो वो उसको ये लगेंगे कि गाड़ी ऑफ है, और आपका पूरा जो सिस्टम है, जो भी आपका आपका जो कंबशन चैम्बर में जितने भी प्रोसेस चल रही है स्पार्किंग, वो बंद हो जाएंगी। तो
तो अगर कभी ऐसा आपको लग रहा है कि चलते चलते गाड़ी अचानक बंद हो जा रही है, चलो एक बार बाई चांस कभी हो जाता है, फ्यूल का सप्लाई सही से नहीं आया होगा, कभी हो जाता है बाई चांस, जो भी है ठंडी गर्मी के मौसमों में हो जाता है, कभी एक बाई चांस बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ऐसा नहीं कि हर बारी। लेकिन अगर बार बार ये चीज़ हो रही है कि आप जब भी गाड़ी लेके जा रहे हो या खड़ी में जब स्टार्ट कर रहे हो तो लॉन्ग क्रैंकिंग हो रही है, गाड़ी बंद हो जा रही है अचानक, तो ये इसके ही सिम्टम्स है, बैड क्रैंक सेंसर के ही सिम्टम्स है ये। तो आपको ये रिप्लेस कराना ज़रूरी है। अब मैं बढ़ता हूँ फोर्थ पॉइंट पे। आखिर फोर्थ पॉइंट क्या है? तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है लो पिकअप। अगर आपको ये लग रहा है पहले मेरी गाड़ी काफ़ी अच्छा पिकअप था गाड़ी का और अब एकदम से लो हो गया है, पिकअप बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो पिकअप का भी जो मेन रीज़न है, जो सिम्टम्स है, वो यही है कि आपका जो क्रैंक सेंसर है वो ख़राब हो गया है या सही से सिग्नल नहीं भेज पा रहा है। सही से सिग्नल नहीं मिलेगा तो स्पार्किंग नहीं होगी, उतना ज़्यादा जो वोल्टेज जो है, जो आपका करंट है वो स्पार्क प्लग को नहीं मिलेगा, बहुत छोटा सा करंट मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, जो आपका फ्यूल है पूरा ज़्यादा अच्छे से बर्न नहीं होगा और उतना अच्छे से वो वर्किंग नहीं हो पाएंगी। तो ये जो सिम्टम है वो बैड क्रैंक सेंसर के। अगर आपका पिकअप लो हो गया है तो ये बैड क्रैंक सेंसर है आपका, आपको उसे चेंज कराना ज़रूरी है। आप अगर आपको लो पिकअप लग रहा है तो आप पहले चेक कराओ, जहाँ भी आपके लोकल मैकेनिक है वहाँ जा सकते हो, क्रैंक सेंसर आप चेक करा सकते हो, क्लीन करा सकते हो, पहले क्लीन कराओ, उसके बाद आप उसको रिप्लेस करा सकते हो। तो ये चीज़ लो पिकअप अगर हो गया है तो वो क्रैंक सेंसर की ही प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जो लो पिकअप है वो क्रैंक सेंसर के ख़राब होने से हुआ है। तो ये चीज़ आपको इमीडिएटली देखना है। तो यही कुछ रीज़न है, अगर ये आपकी गाड़ी में दिख रहे हैं ये सिम्टम्स, तो आप समझ जाओ कि आपका जो क्रैंक सेंसर है वो ख़राब हो गया है। अब मैं 2 सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि ये सिम्टम्स आपकी गाड़ी में दिख रहे हैं तो इसे किस तरह से सही किया जाए। देखो, पहली चीज़ जो ये है, कई बार ये होता है जो क्रैंक सेंसर है वो मतलब गंदा हो जाता है, जो भी है उसके ऊपर ऑयल आ जाता है या कुछ ग्रीस टाइप आ जाता है, तो वो उसको कैसा एक तरह से जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो पहला मेथड यही है कि आप उस क्रैंक सेंसर को रिमूव करो और उसे अच्छे से क्लीन करो। लोकल मैकेनिक के पास भी आप जा सकते हो, उनके पास एक सोल्यूशन होता है और उससे वो क्लीन कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी जा सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका क्रैंक सेंसर ख़राब ही हो, आपको चेंज कराने की ज़रूरत ही है। ये फर्स्ट मेथड है कि अगर क्लीन कराने पर ये सिम्टम्स चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप ये समझ जाओ कि आपका क्रैंक सेंसर है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल डैमेज हो गया है। अब उसे आप कितना भी क्लीन करो वो रिमूव मतलब जो भी है वो सही नहीं होने वाला। तो आपको उस टाइम पर आपका जो क्रैंक सेंसर है वो चेंज कराना पड़ेगा, जो भी है। तो ये 2 मेथड है। पहला तो आप क्लीन, सबसे पहले क्लीन कराओ आप। ज़रूरी नहीं कि एकदम से आप जाके चेंज करा रहे हो, सबसे पहले आप क्लीन कराओ। क्लीन पे अगर ये प्रॉब्लम चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाती है तो आप फिर चेंज कराओ। चेंज कराना तो ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ रिप्लेस नहीं होती है और रिपेयर भी नहीं होती है। कोई भी लोकल मैकेनिक हो या सर्विस स्टेशन, ये चीज़ रिपेयर नहीं होती है क्योंकि ये क्लोज पैक होती है ये पूरी। अगर आप इमेज में भी देख सकते हो तो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, यही कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर आपकी गाड़ी में दिख रहे हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली आप उसे क्लीन कराओ या इसे चेंज कराने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।